प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, तो दाहिनी नासिका छिद्र को ऐसे बंद करेंगे सहजता का भाव रखते हुए, और हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए वायु मुद्रा का अभ्यास बनाए। कैसे करेंगे, इस तर्जनी को हम अंगूठी के मूल भाग में ऐसे लगा लेंगे, यानी 4 फिंगर अंगुली को थंब के रूट पे हम लगा करके ऐसे सहजता का भाव रखते हुए आराम से बैठ जाएंगे। और बैठ करके अब हम सहजता पूर्वक करते हैं अभ्यास अनुलोम विलोम का। तो दाहिने नासिका छिद्र को हम सहजता से बंद करें इस तरह से, और बाईं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को 3 से 5 सेकंड में भरेंगे। जितना लंबा गहरा एवं सूक्ष्म श्वास भरेंगे उतना ही आप लंबे समय तक इस अभ्यास को कर सकेंगे। आइए हम प्रारंभ करेंगे। अब हम लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल करेंगे श्वास को धीरे धीरे। अर्थात जितने समय में हम श्वास को भरेंगे उतने ही समय में हम श्वास को छोड़ेंगे, और जिस नासिका छिद्र से हम श्वास को छोड़ेंगे पुनः उसी से री इनहेल करेंगे। इस अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए ध्यान रखें, हम मन को सहज रखें, स्थिर रखें, और मन ही मन ओमकार का जाप चलता रहे। और हम प्रारंभ करेंगे तो बाईं नासिका छिद्र से श्वास को भर के प्रारंभ करते हैं, और जब हम अनुलोम विलोम के क्रम को बंद करते हैं तो बाईं नासिका से श्वास को छोड़ करके हम समाप्त करते हैं, बंद करते हैं अपने इस प्राणायाम के अभ्यास को। तो मित्रों, इस अभ्यास को नॉन स्टॉप 5 से 7 मिनट करना आवश्यक होता है। कम से कम 5 मिनट जरूर करें। कुछ लोग तो इस अभ्यास को 2 मिनट किया, 1 मिनट किया और छोड़ दिया, 2 मिनट किया, 1 मिनट किया, छोड़ दिया, कभी लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को जाल बिछा हुआ है, और ये नस नाड़ियाँ इस अनुलोम विलोम के प्राणायाम का अभ्यास करने से खुल रही हैं। कहीं कहीं पर जैसे ब्लॉकेज है, हार्ट के ब्लॉकेज है, वेन्स श्रिंक हो गई हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो वो धीरे धीरे करके नॉर्मल अवस्था में हो जाती है। उनमें ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से होने लगता है, और एक क्रम धीरे धीरे करके वह मूवमेंट चलता रहता है। तो हमें 5 मिनट का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। हमारा इतना लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, साथ ही साथ हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए हमें कम से कम इस अभ्यास को 5 मिनट जरूर करें। धीरे धीरे अब इस अभ्यास को 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नॉन स्टॉप करने का अभ्यास बनाएं, और प्रतिदिन इस अभ्यास को यदि हम 10 से 15, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का अभ्यास कर लें तो हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अनुलोम विलोम यह प्राणायाम हमारे जीवन में खुशियों को भरने वाला है, अर्थात वात पित्त कफ इन त्रिदोषों को बैलेंस में करने वाला है। तो इस वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए हमारी आँखों की प्रॉब्लम, मस्तिष्क की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, मल्टीपल जॉइंट आदि इन सभी प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए हम ये अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित रूप से अवश्य करें। सुबह
दी बेस्ट है। इसको हम दोपहर, शाम, रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। भोजन के लगभग आधे घंटे बाद हम इसे सहजता से कर सकते हैं, चलते चलते, बैठ करके या फिर हम लेट करके भी इस अनुलोम विलोम के अभ्यास को सहजता से कर सकते हैं। मित्रों, इस अभ्यास को यदि आपने लगातार का अभ्यास बना लिया तो नो डाउट आप केवल मोटापा ही नहीं, आप केवल मड पर जॉइंट पेन ही नहीं, आप लंग्स प्रॉब्लम ही नहीं, आप हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं, आप मस्तिष्क की समस्त समस्याओं से, सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन जैसे कान की समस्याओं से लेकर के आँख की समस्याओं से लेकर ढेर सारी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर लेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। तो मित्रों, नियमित रूप से आप इस अनुलोम विलोम का अभ्यास अपने घर में अपनाएं और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए अगर हो सके तो आप यज्ञ चिकित्सा भी अपनाएं। अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग हवन सामग्री के साथ आप यज्ञ करें। यज्ञ करने के बाद आप अंगारे को व्यवस्थित करके, जिसमें कि आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग हवन सामग्री, घी, गुग्गुल आदि पहले से मिला हुआ है या मिला के रख लें, उसको अंगारे के ऊपर रख करके मंद मंद धुनी निकलेगी, पूरे घर में एक बार घुमा करके एक साइड में रख दें। और उस परिवेश में जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो नो डाउट आपकी समस्त समस्याओं का कब समाधान हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगे। तो मित्रों, ये अनुलोम विलोम प्राणायामों का राजा कहलाता है। इसे अपने जीवन में नित्य प्रति अपनाएं और अपने जीवन को सुगम, निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इस अनुलोम विलोम का अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके अपने जीवन की विषमताओं से, परिस्थितियों से अपने आप को बचाएं। मित्रों, हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। यज्ञ, योग, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में नियमित स्नान करें और अपने जीवन को सुगम बनाएं, निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं।